2 दिन पहले ही उन्होंने फिर एक बयान दिया कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए। इससे इनकी कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग नैरेटिव्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? खान साहब के जो हैं वो नज़रियात और अफकार और ख्यालात जो है वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ। हमने देखा जो DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह दिया था कि नवंबर में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो रिटायर हो जाएंगे। वो ये समझते हैं कि जो है इक़्तिदार का जो हसूल है, जो ताकत का जो सरचश्मा है वो शायद अवाम नहीं है, और वो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कोई और है, कुछ ताकतवर हल्के हैं, कुछ ताकतवर शख्सियात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना और मेरे साथ आज मौजूद हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर तज्ज़ियाकार सरदार समीउल्लाह। सरदार साहब, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग नैरेटिव्स के ऊपर कि शुरू में वो एक वक्त था जब वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ थे, आर्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी बातें भी की, लेकिन इवेंचुअली जब ही वाज आउस्टेड फ्रॉम हिज प्रीमियरशिप उन्होंने दोबारा अपना नैरेटिव तब्दील कर लिया और फिर से आर्मी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर लेकर आए। अब करेंटली 2 दिन पहले ही उन्होंने फिर एक बयान दिया कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए। इससे इनकी कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग नैरेटिव्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया आपका आमना। एक चीज़ तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने डायरेक्टली कोई क्रिटिसिज्म किया है फ़ौज के इदारे पर। फ़ौज के इदारे के हवाले से उनका मौक़िफ़ ख़ासा वाज़ेह रहा है, और मेरे ख़्याल में तमाम तर पाकिस्तान की जितनी भी सियासी क़ियादत है वो सब की सब जो है वो फ़ौज के इंस्टीट्यूशन का एक इज़्ज़त और एहतराम करती है एज एन इंस्टीट्यूशन, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे डिसिप्लिन्ड अगर कोई इदारा है तो वो मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान है। हाँ, जो आपने बात की है कि खान साहब के चेंजिंग नैरेटिव्स के हवाले से, तो वो बिल्कुल बजा है। खान साहब के जो हैं वो नज़रियात और अफकार और ख़यालात जो है वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ। हमने देखा, और वो भी काफ़ी नेचुरल बात है कि जो सियासतदान हैं उनके ख़यालात में, उनके जो सोच है, उनके जो नज़रियात है उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और लेकिन खान साहब जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि ही इज़ नॉट लाइक एनी अदर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, तो दैट इज़ आई डोंट थिंक सो इज़ ट्रू। वो भी जो पाकिस्तान में बाकी रवायती सियासतदान हैं उनकी तरह अपने मकासद को और अपने जो इक़्तिदार के हसूल को और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। इसीलिए जो अभी हम जो बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में, वो जो उनका जो हालिया जो उनके जो नैरेटिव में जो एक तब्दीली आई है कि किस तरीके से उन्होंने जब इक़्तिदार से वो बेदखल हुए अप्रैल में इस साल, तो उसके बाद उन्होंने एक बयानिया तश्कील दिया, एक पॉपुलर नैरेटिव एक उन्होंने तश्कील दिया, जिसमें उन्होंने बात की इम्पोर्टेड हुकूमत की, भिखारियों और ग़ुलामों की और हुकूमत की, और उन्होंने बात की अमेरिका की ग़ुलामी से निजात की। उन्होंने बात की कि अब हम जो है मीर जाफ़र और मीर सादक की, उन्होंने बात की न्यूट्रल्स की, और वो अब जो है वो अब उस सारी चीज़ों से हमने उनके हालिया जो बयानात हैं उसमें देखा कि खासी उन्होंने उससे एक काइंड ऑफ अ यू टर्न लिया, और उन्होंने कहा कि जी मैं तो अदालत से माफ़ी मांगने को भी तैयार था। मैं तो उन्होंने ये भी बात की कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनका नाम लिए बगैर कि उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी उन्होंने बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं अमेरिका के साथ एक अच्छे हम ताल्लुकात चाहते हैं। अब ये जो बात है, जो अभी जो मौजूदा जो हम जिस चीज़ को टच अपॉन करना चाहते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, पहली चीज़ तो इसमें यह है कि अप्रैल के महीने में जो DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह दिया था कि नवंबर में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो रिटायर हो जाएंगे, और यही जो है वो अभी नज़र आ रहा है कि वो ही विल नॉट कंटिन्यू, और उनकी एक रिटायरमेंट जो है वो ड्यू है और वो अपनी रिटायरमेंट
रिटायरमेंट ले लेंगे एंड ही वॉन्ट गो फॉर अनदर एक्सटेंशन। लेकिन जो इसमें जो एक जो खतरनाक पहलू जो इमरान खान साहब के जो बयानात से जो निकल कर सामने आता है कि वो आने वाले आर्मी चीफ को अपनी स्टेटमेंट से अभी से उसको एक को कंट्रोवर्शियल बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं, जो कि विच इज नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एज ए होल। तो उसमें हमें इज्तनाब करना चाहिए खान साहब को और तमाम जो हमारी सियासी क़यादत है कि वो बिला वजह जो है वो फौज के इदारे को जो है वो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें और अपने ज़ाती और मकासद के लिए। जी, तो आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि इमरान खान साहब यू टर्न लेते रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर हम देखिए हमारे जो पिछले सियासतदान हैं उन्होंने भी टाइम एंड अगेन दूसरे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ एंड इवन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बयानात दिए हैं। लेकिन जब इमरान खान इन चीज़ों की तरफ आए उनकी पॉपुलैरिटी एक तरह से बूम कर गई एज अपोज टू अदर पॉलिटिशियंस। इन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं कि ये रीजंस क्या हैं? जी, अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा, इस चीज़ में इन दोनों चीज़ों में एक हमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है, खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट की क्रिटिसिज्म पर और जो दीगर हमारी जो सियासी जमातें हैं जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये जब इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत की बात करते थे तो ये इनका एक बयानिया ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल हो जाना चाहिए एंड लेट द पॉलिटिशियंस डू द पॉलिटिक्स, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो इलेक्शन में लोगों को फैसला करने दें और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो जाए। लेकिन खान साहब के केस में जो हमें एक जो डिफरेंट चीज़ नज़र आती है वो कहते हैं नहीं, न्यूट्रल तो जानवर होता है, एस्टैब्लिशमेंट को एक क्लियर स्टैंस लेना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को मेरी सपोर्ट करनी चाहिए इनके मुकाबले में, जो वो उनके बकौल चोरों और भगोड़ों और लुटेरों के मुकाबले में एस्टैब्लिशमेंट खुलकर खान साहब की सपोर्ट करे, विच आई डोंट थिंक इज राइट। हमारे तमाम सियासी जमातों का, सियासी जो हमारे अकाबरीन हैं, हमारे जो पोलिटिकल लीडरशिप है, उनका ये वाज़े मौक़िफ़ होना चाहिए और खान साहब को भी ये आगे चल के ये रियलाइज होगा जब जो वो उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल जैसे चल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए और पॉलिटिशियंस को अपने जो पॉलिटिक्स है वो जो करनी है वो करे। दूसरी आपने जो बात की पॉपुलैरिटी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये देखा कि जब खान साहब इक्तदार में थे, जब इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस दौरान एक वाज़े एक बयानिया और एक वाज़े जो है एक नैरेटिव था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, जिसमें उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की और उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंस लिया। और उस दौर में जितने भी हमने ज़िमनी इलेक्शंस देखे, हमने PMLN की नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जाते हुए देखा और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को लोगों ने उसमें इलेक्शंस में वोटों के जरिए उन्होंने उनके बयानिए की तायद की। लेकिन जब PMLN ने अपने बयानिए से बैक ऑफ किया और उन्होंने वो ज़रा ज़्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट होकर सामने आए और खान साहब ने जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक स्टैंस लिया अपने इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद, और एक उन्होंने अपने जलसों में, अपने बयानियों में, अपने तकरीरों में, अपने इंटरव्यूज़ में, तो उसका इम्पैक्ट हमने ग्राउंड लेवल पर जो हमने देखा, हमने जो उसके बाद जो पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली PTI को, वो ये शो करती है कि अवाम ने उस स्टैंस को सराहा, इमरान खान साहब के उस स्टैंस को कि जो उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट लिया उसको अवाम में पजीराई मिली। तो मैं ये समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो तज्जिया वो यही है कि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंस लेगी, पॉपुलर लेवल पर, पब्लिक के लेवल पर, इलेक्शंस में उसको ज़्यादा उसकी पजीराई मिलेगी। तो बेसिकली हम ये ज़्यूम कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तरह से इन लोगों के लिए एक रीज़न है अपनी पॉपुलैरिटी गेन और लूज़ करने का। इस पे तो हम अब जो हमारे जो इक़्तिदार में जो लोग हैं, जो हमारी जो लीडरशिप है, जाहिर है वो ये समझते हैं कि जो है इक़्तिदार का जो हसूल है, जो ताकत का जो सरचश्मा है वो शायद अवाम नहीं है और वो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कोई और है, कुछ ताकतवर हल्के हैं, कुछ ताकतवर शख्सियात हैं और वो ये समझने में हक बजानब होंगे। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है पाकिस्तान की तारीख में कि शायद आपको मुख्तसर मुद्दत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप ताकतवर हल्कों से या अवाम के बजाय किसी और से अपनी पावर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली वही लीडर और वही रूलर और वही
पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल होती है जो अपनी ताकत का जो है वो सरचश्मा आवाम को समझती है और आवाम के पास जाती है ताकत के हसूल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर इस मौजू पर मज़ीद बात करेंगे अगले आने वाली किस्तों में। देखते रहिए इन्फो न्यूज़।